लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो हैं ही, और एक ऐसे मस्त मौला और एक ऐसे राजनेता हैं कि जिनके लिए ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। बृजमोहन जी पहले विधायकी छोड़ी और फिर मंत्री पद छोड़ा। निश्चित तौर पर यह सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि बृजमोहन जी के लिए ही संभव है, ये बीजेपी की रीति नीति में जो भी दीक्षित कार्यकर्ता है उसका स्वभाव होता है। लेकिन बृजमोहन जी की बात निराली है। मुस्कुराते हुए, ठहाका लगाते हुए, सफ़ेद शर्ट और काले पैंट के साथ अब दिल्ली यात्रा की तैयारी, क्या कहेंगे जी? देखिए, निश्चित रूप से शरद जी 36 सालों का जी मेरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधायकी का कार्यकाल रहा है जी। और मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार में भी 3 साल मंत्री रहने का अवसर, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री रहने का अवसर और लगभग 6 महीने विष्णुदेव साय जी की सरकार में मंत्री रहने का अवसर मिला। और मुझे पार्टी ने तय किया कि सांसद का चुनाव लड़ना है जी। तो नियमों के अनुसार मैं विधायक या सांसद किसी में से एक रह सकता हूं जी। और अगर मैं विधायक नहीं हूं तो मैं मंत्री भी नहीं रह सकता और इसलिए संविधान और इसकी बाध्यता है जी। और मैं कभी भी नियमों को तोड़कर, जी, कानून को तोड़कर, विधानसभा को तोड़कर कभी काम नहीं करता हूं जी। और इसलिए आज बहुत भावुक मन से, बहुत इमोशनल तरीके से अपने पिछले 36 सालों से अपने दक्षिण विधानसभा की जनता, अपने छत्तीसगढ़ के सभी विधायकगण, छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्तागण, पूरे कर्मचारी और अधिकारी जिनके साथ में रोज का नाता होता था, अब वो कभी कभी का नाता होगा। परंतु खुशी इस बात की है कि अब मैं देश के बड़े सदन में जा रहा हूं और वहां भी मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। बृजमोहन जी, ये भी एक संयोग है कि जैसा हम कहते हैं कि हर व्यक्ति से मिलता जुलता एक शख्स और एक किरदार ज़रूर होता है दुनिया में, और ऐसा ही एक किरदार जो बिल्कुल आपकी छाया हमको मध्य प्रदेश में दिखते रहे हैं वो हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। आपके अभिन्न मित्र भी हैं। जिस तरह आप रायपुरिया हैं वो मालवी हैं। आप रायपुर में निकलकर 11 बजे 12 बजे पान खाना, चाय पीना कार्यकर्ताओं के साथ, कैलाश जी का भी यही अंदाज़ है। मैं समझता हूँ, हम सब समझते हैं बहुत कठिन पल है ये, आपका भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि वो रायपुर जो आपकी रग रग में खून की तरह बहता है वो अब छूट रहा है। लेकिन आपने इसके पहले जो कुछ कहा उसको थोड़ा समझाइए। आपने कहा 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ। हम लोग भी सोच रहे थे कि कुछ ऐसी बाध्यता है कि 6 महीने तक आप रुकेंगे, या हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सोचे कि बृजमोहन जी अब जीत गए लेकिन उपयोगिता छत्तीसगढ़ में ही है। ऐसा आपने क्यों कहा था? देखिए, तो स्वाभाविक है, जो नियम है, नियम के अनुसार कोई भी बिना विधायक के 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने में उसको विधायक बनना जरूरी है। तो मैंने जो नियमों की बात है मैंने वो बता दी सब लोगों को और हंसी ठिठोली में इस सब प्रकार की बातें होती रहती हैं। जी जी जी। आपके प्रशंसक भी ये बात मानते हैं बृजमोहन जी, और आलोचक भी मानते हैं कि रायपुर सीट कोई खतरे वाली सीट नहीं थी। आराम से आपकी जगह कोई और भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता तो वो जीत जाता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बृजमोहन जी को दिल्ली भेजने के लिए पूरी पटकथा लिखी गई? देखिए, जो चुनाव का रिजल्ट आया है उससे आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को जिन चीजों का आभास था, और मेरी जानकारी में कि ये कहा कि अगर बृजमोहन चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की 4-5 सीटों पर उसका फायदा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में फायदा होगा, सराउंडिंग्स राज्यों में फायदा होगा। और इसलिए हमारे लिए तो हमारी माँ के बाद दूसरी कोई माँ है तो वो पार्टी है जी। और पार्टी के निर्देश को पिछले 40 सालों से मान रहे हैं तो आज भी पार्टी के निर्देशों को मान रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं, कई बार मैंने कहा है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है।
और इसलिए हम सब चीज़ों को बहुत हंसते हुए सहर्ष से स्वीकार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ब्रिजमोहन जी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। मुझे भी ये परामर्श कई बार जी। कुछ मित्र देते हैं, जिसमें आलोचक भी होते हैं और शुभचिंतक भी होते हैं, कि शरद जी सही समय पर दिल्ली चले गए होते तो आज बात कुछ अलग होती। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सही समय जी। पर आप भी दिल्ली होते तो आज बात कुछ अलग होती, या आपको लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो देर से भी आते हैं तो दुरुस्त आते हैं? ऐसा है, जब जो होता है वो सही समय पर ही होता है और जो आपके हाथ में नहीं है जी तो उसके बारे में आप क्यों चिंता करेंगे। जी जब जी। भी जो हुआ उसको सही समय मान लेना चाहिए और मैं ऐसा ही मानता हूं। तो हम भी ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही समय है आपके दिल्ली जाने का। जी, आपको मानना चाहिए कि ये सही समय है। जी आप तो जी हमारे मित्र हैं, जी जी आप तो जी। हमारे शुभचिंतक हैं। बिल्कुल, आप और कैलाश जी, हमें बीते करीब करीब 3 दशकों से आप दोनों को हमें देखने का और समझने का मौका मिला है, और आप उन नेताओं में से भी हैं ब्रिजमोहन जी, जो छत्तीसगढ़ जाने के बाद भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों से उतनी सघनता से जुड़े हैं। एक दो सवालों के साथ बातचीत को विराम दूंगा मैं। दिल्ली जाने का निश्चित तौर पर अब आपकी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगाह में एक टॉप परफॉर्मर सांसद के तौर पर आप उभरें, और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी आपका अभिन्न रिश्ता है, हम मानते हैं। तो इन दोनों राज्यों का परचम दिल्ली में बुलंद करें आप। निश्चित रूप से शरद जी, आपकी जो शुभकामना है वो हम करेंगे। आपने कैलाश जी भी की चर्चा की, कैलाश जी भी हमारे अभिन्न मित्र हैं जी और हम उनके अनुभव का भी लाभ लेंगे। जी और दिल्ली में हमारा पुराना मदर पेरेंट अगर स्टेट कोई है तो मध्य प्रदेश है, जी और जी वर्तमान स्टेट है तो छत्तीसगढ़ है। दोनों राज्यों का नाम हम रोशन करने की कोशिश दिल्ली में करेंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रेम प्रकाश पांडे जी सुन रहे हैं, काफ़ी आपके जाने का काफ़ी सदमा है उनको, उनसे क्या कहेंगे आप? आपके अभिन्न मित्र भी हैं और आपके पॉलिटिकल। देखिए जी 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 देखिए हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ साथ हमारे बहुत से मित्र हैं जी जो ये कह रहे हैं कि अब विधानसभा शून्य हो जाएगी, विधानसभा में तुम नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा। तो जी। ये सब चीजें स्वाभाविक है। जी जब किसी एक घर में रहते हैं तो आजू बाजू के लोगों से प्रेम मोहब्बत हो जाती है, और जब उस घर को बदलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन सब लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, परंतु कालांतर में और समय के साथ में सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ब्रिजमोहन जी, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी, मध्य प्रदेश की तरफ से भी, कि आप वहां एक यशस्वी कार्यकाल के साथ आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ के हितों की नुमाइंदगी के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों को इस तरह रखें कि दिल्ली भी ये कहे, वाह रे छत्तीसगढ़िया ब्रिजमोहन, कमाल कर दी हिस। वाह, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत बातचीत धन्यवाद। करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। और चलिए, तो ये थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, वही मस्त मौला अंदाज है, ले कह रहे थे कि 35 सालों का साथ छूटेगा। बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जब आप घर भी बदलते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। वही चूल्हा, वही आंगन, वही बेडरूम, वही ड्राइंग रूम, सब आपकी मेमोरी में होता है, क्योंकि मनुष्य यादों का एक दस्तावेज़ ही तो है, इससे ज़्यादा वो क्या है। यादें ही तो उसके साथ चलती हैं, ऐसा ब्रिजमोहन जी का कहना है। लेकिन उम्मीद से भी देख रहे हैं वो, क्योंकि मानते हैं जो होगा वो अच्छा होगा।